नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विज्ञान समाचार चैनल में। आज हम म्यांमार में आए हालिया भूकंप की घटना और भूकंप कैसे होता है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आए, जिन्होंने दोनों देशों में भारी तबाही मचाई। म्यांमार में कम से कम 1002 लोगों की मौत हुई, जबकि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। भूकंप के कारण इमारतें, पुल और बौद्ध मठ नष्ट हो गए और हजारों लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार के मांडले शहर में, जहां भूकंप का केंद्र था, कई इमारतें ढह गई, जिनमें शहर के सबसे बड़े मठों में से एक भी शामिल है। थाईलैंड में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत के ढहने से 10 लोग मारे गए और 16 घायल हुए हैं। इस आपदा के बाद भारत ने म्यांमार को 1500 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें तैयार भोजन, टेंट और स्लीपिंग बैग शामिल हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, जो पृथ्वी के स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होती है। पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें निरंतर गति में रहती हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी होती है। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो प्लेटों के बीच अचानक ऊर्जा मुक्त होती है, जो भूकंप का कारण बनती है। भूकंप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे टेक्टोनिक भूकंप। ये भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं और सबसे सामान्य प्रकार के भूकंप हैं। ज्वालामुखीय भूकंप, ये भूकंप ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होते हैं, जब मैग्मा सतह की ओर बढ़ता है। मानवजनित भूकंप, कुछ भूकंप मानव गतिविधियों जैसे खनन, जलाशय का निर्माण या परमाणु परीक्षणों के कारण होते हैं। भूकंप की तीव्रता की रिक्टर स्केल पर उसे नापा जाता है, जो 1 से 9 तक का होता है। ये स्केल भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को मापता है। उदाहरण के लिए 1 से 1.9 तीव्रता के भूकंप केवल सिस्मोग्राफिक द्वारा ही पता चल सकते हैं, जबकि 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप बड़े क्षेत्रों में गंभीर क्षति का कारण बन सकते हैं। भूकंप के दौरान इमारतों का ढहना, सड़कों का टूटना और अन्य संरचनात्मक क्षति आम होती है। इससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों का उपयोग, आपातकालीन योजनाओं का निर्माण और जनता में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। म्यांमार और थाईलैंड में आए हालिया भूकंप ने हमें याद दिलाया है कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। भूकंप के कारण समझना और उससे बचाव के उपयोग अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षित निर्माण, जागरूकता और आपातकालीन तैयारियों के माध्यम से हम भूकंप के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई और महत्वपूर्ण विज्ञान खबरों के साथ। धन्यवाद।